संभावनाएं बताई जा रही है, यानी कि सूत्रों के हवाले से जो अपडेट है कि आपका जो 9वीं-10वीं का रोस्टर है वो बीपीएससी आयोग को सौंप दिया जाएगा आज। एक संभावित तिथियां बनाई गई थी आपकी, तो जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से बीपीएससी आयोग को रोस्टर मिलेगा, उसके बाद आयोग जो है वहाँ पे सारी प्रक्रिया वो अपने ऑफिशियल साइट पर दे दिया जाएगा। उसके बाद से आप वहाँ से देख पाएंगे और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जो 9वीं-10वीं का है रिजल्ट वो भी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद एक बात समझिएगा कि सबसे पहले आपका जो 9वीं-10वीं का रिजल्ट है वो भी वही जारी किया जाएगा। पहले ये आपको बताया गया था कि 9वीं-10वीं और 11वीं-12वीं का रिजल्ट जो है एक साथ आएगा, लेकिन पहले आपका रोस्टर जो है 9वीं-10वीं का दिया जाएगा, सौंपा जाएगा बीपीएससी आयोग को, उसके बाद से रिजल्ट जारी किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो आपका 11वीं-12वीं के लिए बात चल रही है कि 11वीं-12वीं के लिए जो आपका रोस्टर है वो एक सप्ताह लगेगा, यानी कि आपको पता है यहाँ पे जब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो 11वीं-12वीं का रोस्टर है वो आयोग को जो है वो मिलेगा, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग से आयोग को मिलेगा, क्योंकि उसमें अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें हैं, तो उसमें आपको जो है देरी। देखिए जब तक रोस्टर आपका क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट आपका जारी नहीं किया जाएगा। जैसे ही रोस्टर क्लियर होगा उसके बाद से आपको एक हफ्ते के अंदर सारी प्रक्रिया वो देखने को मिल जाएगी रिजल्ट वाली। ठीक, और सबसे पहले आपका 9वीं-10वीं का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद से आपकी 11वीं और 12वीं में आपको थोड़ा बहुत और जो है समय लग सकता है। ये जब रोस्टर आपका जारी किया जाएगा तो उसमें कई सारी चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं, हो सकता है कुछ नया भी ऐड किया जाए। फिलहाल जो भी चीजें हैं इसमें 11वीं-12वीं में 1200 तरह के रोस्टर वो बनेंगे। जीरो की भर्ती आपकी जो है अभी की अगर बात करें तो अभी आपका समय लगेगा, क्योंकि देखिए अभी ना ही आपका 9वीं-10वीं का रोस्टर जारी हुआ है, न ही आपका रिजल्ट जारी किया गया है। इसी प्रकार से 11वीं-12वीं और उसके रिजल्ट भी अभी जारी नहीं किए गए हैं, तो ये प्रक्रिया होने में, और सबसे बड़ी बात ये है कि 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट जारी होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, तो 1 to 5 और 6 to 8 का अभी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ, तो संभावना यही है कि आपका जो है अभी समय लगेगा इन सारी प्रक्रिया होने में। आपको पता है कि जब तक आपका टीआरई 3.0 की सारी प्रक्रिया हो नहीं जाती है, काउंसलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब तक रिक्तियां आपकी पता नहीं चलेंगी। जब तक रिक्तियां पता नहीं चलेंगी तब तक आपके जो है 4.0 की वैकेंसी विज्ञापन जारी नहीं की भर्ती में वो ऐड कर दी जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपका समय लगभग जनवरी या फरवरी के आसपास आपको हो सकता है कि देखने को मिले। ठीक है, टीजीटी को लेकर के अगर जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीजीटी हिंदी के लिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। देखिए इसी प्रकार से प्रत्येक सब्जेक्ट अगर बात करें, चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो या साइंस हो या मैथ हो या एसएसटी या संस्कृत, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर बात करें आप लोग बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी यहाँ पे देखें तो 16,000 है अगर टोटल बात करें तो, ठीक है, यानी कि जो आपका 9वीं-10वीं में है, ठीक, और उस हिसाब से सारी चीजें देखेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए अगर बात करें रोस्टर जब भी यहाँ पे आपका जारी किया जाएगा तो उसमें सीटों की जो संख्या होगी वो आपको कम देखने को मिलेगी, या 68 में आपने देखा, ठीक है, काफी सीटें कम हुई थी, तो आपको यहाँ पर भी आपकी सीटें हो सकती है कि थोड़ा बहुत कम देखने को मिल सकती है। सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत, तो कोई भी सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमने बताया था ये देखिए पुराने रोस्टर पे आपके 2069 सीटें, और जब आपका नया रोस्टर जारी किया जाएगा जिस हिसाब से आपका आरक्षण है उस हिसाब से सिर्फ 2000 सीटें हैं लगभग, ठीक है, 2004 के आसपास आपकी सीटें होंगी हिंदी में। ठीक, हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कट ऑफ क्या हो सकती है एक बार यहाँ पे देखा जाए। यहाँ पे अगर देखेंगे आप मेल के लिए अगर बात करें हिंदी में, तो यहाँ पे जो आपकी सीटों की संख्या, तो यहाँ पे देखेंगे तो 2000 आपकी लगभग सीटें मान के चलिए जब भी आपका रोस्टर जारी किया जाएगा उस टाइम पे ये जो है सीटों की संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो लगभग वही आपकी जो है 85 से 90 के आसपास जो है इस बार आप देखने को करें, तो फीमेल में वही आपका जो है 82 से लगा करके 85 के आसपास जो है देखने को मिल सकती है। उसके बाद 70 यहाँ पे देखा जाए तो 75 से लगा करके 80 के आसपास है, और बाकी यहाँ पे फीमेल की अगर बात करें तो वही है कि लगभग 72 से लगा करके 80, ठीक है, इस प्रकार से चीजें देखने को आपको मिलेंगी, क्योंकि सीटें कम है और आपको पता है कि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है काफी कैंडिडेट भी रहते हैं। 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे आपके हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया या मैथ हो गया, ठीक है, या एसएसटी, ठीक है, 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कैंडिडेट काफी ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए रहते हैं, तो इस वजह से सारी चीजें हैं। क्या परिवर्तन हो सकती है, ठीक है, फिलहाल जो भी चीजें हैं अभी हम लोग उसी के आधार पे देखेंगे कि जिस प्रकार से आपकी सीटें हैं टोटल अगर बात करें 16,970 के हिसाब से। ठीक, यहाँ पे एससी की अगर बात करें तो वही 50 से 55 के आसपास जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे सवाल ये होगा कि इतना कम नहीं जाएगा। ठीक है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको 45 से लगा करके आपका जो है वो आपका लगभग 50 के आसपास। ठीक, फीमेल के लिए। एसटी की बात करें तो एसटी में आप इससे कम रहेंगे, वही आपके 48 से 50 के बीच। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो महिला कैंडिडेट है उनका वही आपका यहाँ पे 40 लगा करके 45 के बीच महिला के लिए। ईबीसी में देखेंगे तो ईबीसी में आपकी कट ऑफ थोड़ा बहुत जा सकती है हिंदी की, हिंदी मतलब कि वार कैंडिडेट के
आसपास, ठीक है। वही जो आपका 85 से लगा करके 88 के आसपास, 87 के आसपास, ठीक है, उसी के आसपास। और फीमेल की अगर बात करें तो वही जो है यहाँ पे लगभग 82 से लगा करके आपका जो है 25 अगर बात करें एबीसी के लिए। बाकी बीसी में 78 से आपका मतलब कि एबीसी से बीसी की आपकी अधिक ही होगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो टीजीटी वाले, ठीक है, आपकी कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगी जितना आप सोच रहे हैं। आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में, खासकर जीरो की भर्ती कराई गई थी, उसमें काफी ज्यादा धांधली देखने को मिला था और काफी ज्यादा सेटिंग वोटिंग का चक्कर था। तो उस वजह से जो है सारी चीजें यहाँ पे कट ऑफ आपकी काफी हाई गई थी, ठीक है। इस वजह से टीटी वाले कैंडिडेट की तो कंपटीशन उसमें काफी कम है, वहाँ पे सिलेक्शन होने के जो है आपके चांसेस काफी ज्यादा है। आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटियां नहीं रहेंगी, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। होने के बाद डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है तो जो है मुश्किलें बढ़ सकती है। इसमें जो है तुलना कर सकते हैं कि आपके कट ऑफ है पिछली बार टीआरई 2.0 और उसके पिछली जो भर्ती आपकी टीआरई 1.0 हुई थी उसमें क्या कट ऑफ गई थी, और उस हिसाब से देख पाएंगे कि आपकी क्या जा सकती है। विषयों में तो सीटों की संख्या उसी के आसपास है, लगभग 150 का अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक। देखेंगे तो आपकी 3443 सीटें आपकी हो रही हैं।